मेरा नाम योगिता सिंह वालिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो रूबरू में। दोस्तों, रूबरू हमारा एक ऐसा शो है जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं देश की जानी मानी हस्तियों से। और आज हमारे बीच कुछ ऐसी हस्तियां शामिल है जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जी हाँ, आज वर्ल्ड बी डे है और इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं मिस भाविशा बुद्धादेव जी, जो कि एक फेमस एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट हैं, फाउंडर ऑफ रूट स्किल्स, फाउंडर ऑफ रूट्स एप्स। अगर मैं इनकी आज तारीफ करने बैठ जाऊं तो सच में बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, क्योंकि इन्होंने इतनी कम उम्र में इतने सारे मुकाम हासिल किए हैं कि अगर आज हम शुरू करें तो सीरियसली हमें बहुत टाइम लगेगा इनके बारे में जानने में। तो मैम, वेलकम टू आवर शो। कैसी हैं आप? I'm fine and thank you for welcoming me, and I'm very glad and happy B-Day to everyone. ओके, सो हमारे आज दूसरी अतिथि हमारे बीच शामिल है डॉक्टर गौरव गोयल जी, जो कि एक चेयरमैन ऑफ गोपाल 56, एक बहुत ही फेमस ब्रांड के चेयरमैन है। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। हाउ आर यू? Hello, happy B-Day everyone. Hello Yogita. Thank you for your kind gesture. We are Gopal 56 into ice creams, so we make ice creams. And we all love ice creams. Definitely. हमारे जो आज की तीसरी अतिथि हैं मिस्टर प्रमोद राजपूत जी, जो कि सीनियर वीपी सेल्स विद कार्डिला। इट्स अ वेरी फेमस ब्रांड। सो हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप? Thank you so much. I'm very happy and feel blessed to be a part of such an important day, which is a bee day, because a lot of learning are there from the bee, which I'll be talking here. Thank you once again. सो आज वर्ल्ड बी डे है और वर्ल्ड बी डे एक, मैं कहूंगी कि जो बी शब्द है भले ही एक बहुत छोटा सा शब्द, वर्ल्ड बी डे है वो स्पेशली मनाया जाता है क्योंकि बीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीज हमारे लिए बहुत महत्व की होती है और दे आर द पोलिनेटर्स एंड नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बी का बहुत महत्व है। सो हम चाहते हैं कि हम सब बीज को कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें। एकदम सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि मुझे एल्बर्ट आइंस्टीन का वो कोट याद है। दिस इज कि इफ द बी डिसअपियर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द ग्लोब देन ह्यूमन वुड ओनली हैव 4 years ऑफ द लाइफ। क्यों? क्योंकि कहीं जहाँ बी नहीं होगी वहाँ पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, एलिमेंट्स नहीं होंगे एंड ह्यूमंस नहीं होंगे। So that is the thing which Albert Einstein long multiple years back he said about it. So such a good thing which is there. Or not only this, Bhavisha ma'am, it is very very clear that bees जो है काफी चीज हमें सिखाती हैं। अगर उनकी लाइफ से देखा जाए पॉजिटिव में तो काफी चीजें हैं जो कि हम उनसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बीज की बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी होती है जो बहुत ही यूजफुल होती है एंड जैसे गोपाल 56 में आइसक्रीम्स जो है उसमें भी हनी का उपयोग करा जाता है, राइट गौरव जी? तो आप बताइए। हम लोग शहद के साथ आइसक्रीम बनाते हैं। शहद की बहुत आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं और बी इज नॉट जस्ट पॉलिनेटर। आप देखिए उनकी यूनिटी देखिए। आप किसी छत्ते के अंदर जैसे वो होती हैं और कहीं कोई उनके ऊपर लगता है कि उनको कोई अटैक हुआ है तो वो उनकी जो यूनिटी फॉर्मेशन है वो नजर आती है, पता चलता है। सो दे हैव वन इंटेंशन, दैट वन इंटेंशन इज टू प्रिजर्व द न्यूट्रिशनल वैल्यूज फ्रॉम द प्लांट्स, और उसको प्रिजर्व करके वो लोग छत्ते के अंदर रखती हैं और जो ह्यूमन काइंड के लिए काफी इस्तेमाल होता है। अभी हमारा जो एक वेबिनार था उसमें बताया गया कि जैसे हम स्टेरॉइड्स की बात करते हैं प्रमोद जी, तो स्टेरॉइड्स लोग क्या है, जो स्टेरॉइड जो आर्टिफिशियल स्टेरॉइड लेते हैं उसका काम क्या होता है, जो भी बाकी दवाइयां लें उसका इफेक्ट बढ़ाए, एफिकेसी बढ़ा दे उसकी। और शहद का भी यही काम होता है आयुर्वेद के अंदर। बी हनी होता है उसका भी यही काम होता है कि कोई भी जो नेचुरल प्लांट है उसकी जो व्हाट यू से दैट टिश्यू लेवल पर ले जाकर वो इफेक्टिवनेस उसकी दवाई की रहे, तो वो शहद के अंदर वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो दवाइयों को ले जाती हैं, ट्रांसपोर्ट करके ले जाती है, उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। So, well, Gopal's is making ice creams with honey. We are also making honey shakes. And as we learn by the time that honey के अंदर भी काफी varieties आपको मिल जाएंगी। तो अभी हम लोग क्या infused honey के साथ कुछ और preparation भी कर रहे हैं, जैसे अश्वगंधा honey। तो we are working on that. अभी त्रिकाटू honey की भी एक आइसक्रीम के ऊपर मैंने ट्रायल करा था। So त्रिकाटू is very good for your gut. और उसके अंदर पीपल और जीरा और बेसिकली वो बड़ी जायफल और भी जो गरम मसाले की जो चीजें होती हैं उसके अंदर 2-3 चीजें इस्तेमाल करते हैं और उसको शहद के साथ मिक्स करते हैं तो उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है। अगर हम
बीज की बात करते हैं, हनी बी का जो पूरा जो छत्ते का जो डेफिनेशन है वो तीन जो इनकी जो स्पीसीज होती हैं उसके अंदर डिफाइंड है। एक क्वीन बी है, एक ड्रोन बी है और एक वर्कर बी है। जो वर्कर बी जो छत्ता बनाते हैं और जो ड्रोन बी जो कलेक्शन का काम करते हैं, और जो क्वीन बी है जो it does the production of eggs, so that the cycle is not broken, because the queen bee's life is much more longer than drone and the other bees. तो उनसे ज्यादा उनकी लाइफ होती है, 40-45 दिन के बस पड़ते हैं। अगर 1-1.5 साल की लाइफ है तो वो साइकिल ना टूटे, इसलिए क्वीन बी की जिम्मेदारी भी बनती है, तो वो उसको पूरा टेक केयर करती हैं। अभी नीम के साथ जो जुड़े हुए शहद हैं, नीम के शहद के काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज वगैरह जो हैं काफी हेल्पफुल हो जाती हैं। शहद की तो बात ही क्या है। शहद सिर्फ दवाइयों के अंदर, आयुर्वेद के अंदर नहीं, शहद पूजा के अंदर भी इस्तेमाल होता है। पूजाओं में इस्तेमाल करते हैं, पंचामृत बनाते हैं उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। शादी होती है, शादी के अंदर शहद को चटाया जाता है। जब बच्चे होते हैं तो बच्चों को भी, जो शुरू में लोग काफी वो ओम बना देना और सोने की सिलाई लेकर उसके साथ करना, एंड और अंत्येष्टि जो अंतिम क्रिया होती है, अंतिम क्रिया में भी शहद का इस्तेमाल करते हैं लोग, शहद डाल देते हैं उन्होंने। तो शहद तो बीज देयर एवरीवेयर। एंड बीज के लिए उनका ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जो मतलब केमिकल से सबका छिड़काव ना करे एटमॉस्फेयर में, और जो फार्मर्स है वो भी जो नेचुरल फार्मिंग का अगर बात करें तो तभी वो पॉसिबल होता है जब बीज है। तो फूड मतलब फूड के लिए और फूड सिक्योरिटी की बात करें और सस्टेनेबिलिटी की बात करें अगर, तो बीज बहुत ही जरूरी है हम सबके लिए। एंड एक आइसक्रीम हम लोग बनाते हैं, चरणामृत। वेरी नाइस। तो उस आइसक्रीम के अंदर हम लोग तुलसी के पत्ते और शहद, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। जी, एक चीज और मैं ही जानना चाह रहा हूँ आपसे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट प्योर हनी, क्योंकि ये बड़ा एक भ्रम बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे जो आचार्य हैं, मैं भी जानता हूँ, तो कई जगह पे लगता है कि जो शहद है वो आर्टिफिशियल तरीके से चाशनी से बना दिया जाता है, या फिर पता लगाया कि अलग अलग तरीके से। तो लोग करना तो चाहते हैं, भारतीय संस्कृति की तरफ भी लौटना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि असली शहद की पहचान क्या है और असली शहद मिलता कहाँ है, लेकिन जो सही मायने में जो रीच है वो कहाँ से मिलेगा। ये देखो, कोई लेबल तो कोई बात ना करके, हाँ, कोई भी प्रोडक्ट की बात ना करके, बट अपने ही एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि हम रूट स्किल्स में जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक, प्योर और सबसे अच्छी प्रोडक्ट होती है तभी हम प्रमोट करते हैं। तो मेरे साथ बहुत सारी ऐसी ब्रांड है जो प्योर है और ट्रेसेबल हनी है, और वो एग्जैक्टली कौन से फार्म से आया है वो सारा मेरे पास अवेलेबल होता है इंफॉर्मेशन के साथ। और हम इनके अलग अलग फेस्टिवल्स में इनके गिफ्ट हैम्पर्स में और इसमें कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में ऐड करते हैं ये सारा, जैसे फेस्टिवल्स है और बहुत सारी दूसरी भी प्रोडक्ट्स है हमारे पास, जैसे रक्षाबंधन है उसमें पूरा राखी के साथ पूरा ये बनाया जाता है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स है तो उसके अकॉर्डिंगली सारे जूट के बैंड्स एंड बैग्स एंड ऑल। सो मेरे साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है सारी महिलाओं के, वो होलसेल में ये सारा बनाते हैं, एंड मेरे रिक्वेस्ट पे और मेरे आइडिया से बनता है ये सारा कि किस तरह से पैकिंग करा जाएगा इन सब का, और सारे लाइसेंस के साथ और एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला सारा होता है। सो कहीं भी वो रुकता नहीं है, आई मीन स्टैंडर्ड सारी क्वालिटीज के साथ होता है। सो अगर आपको भी कोई सुन रहा है, उनको चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं रूट स्किल्स में, मैं बराबर से जो भी आपको। उसके अलावा सुशील जी, अगर आपको कभी ऐसा कुछ करना हो तो आप एक 500 रुपए का टेस्ट होता है एडल्ट्रेशन का, उसमें आप अपने सैंपल को लेकर आप किसी भी लैब में भेज दो, ये अपना फिकी की लैब है या किसी और लैब में भेज दो आप, दे विल चार्ज जस्ट 500 रुपीज एंड दे विल टेल यू वेदर इट हैज शुगर कंटेंट और नॉट, एडल्ट्रेशन है या नहीं है। और ये भी सारा जो BIS के जो मापदंड है, जो भारतीय मानक ब्यूरो के जो मापदंड है, उन मापदंडों के अंदर वो सारी कैटेगरीज वगैरह के अंदर होता है कि यार कितना एडल्ट्रेशन, क्या किस लेवल तक का वो ले जा सकते हैं, 0.2% से ऊपर अगर चला जाता है उसके अंदर। रिसेंटली जो एक मैगजीन में पब्लिश हुआ था कि जो ब्रांड जो है टॉप लेवल के, उनके टेस्ट करे गए, और बहुत बड़ी एनवायरमेंटलिस्ट है, उन्होंने ही करे थे, और वो मेरे पास मैगजीन की कॉपी भी है। तो उसमें इंडिया में जो अभी जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें से मतलब अराउंड 80 to 90% स्टॉक
मिलावट वाला निकला। I guessed it. 80-90% की मेरे को एक्सपेक्टेशंस थी, लग ही रहा था। अभी काफी कंट्रीज हैं जो इंडिया में आकर अपना शहद मतलब अपनी टेक्नोलॉजी के साथ हमारी कंट्री के अंदर अपना शहद मैन्युफैक्चर करना चाहती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेफी उसकी जो है स्कार्सिटी है प्योर हनी की। जब एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात आती है तो हनी बी को नुकसान ना करे उस तरह से अगर हनी लेना है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। बीहाइव बॉक्सेस जो है उसमें टेम्परेचर भी मेंटेन करा जाता है, और ताकि क्योंकि जब ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो हनी खराब हो जाता है, जो क्योंकि वो फ्लावर्स के नेक्टर में से बना होता है। सो ये सब भी लगाया जाता है साथ में, जैसे हम अपने घरों में एसी लगाते हैं ऐसे उनके भी बीहाइव बॉक्स सारे टेम्परेचर रेजिस्टेंस और बहुत ही अच्छी तकनीक से सारा ये करा जाता है। पर अभी हम सिर्फ हनी की बात ना करके ओवरऑल बीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड बी डे है, तो और भी बहुत सारी स्पीसीज और बहुत सारे जो बीज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम बटरफ्लाई की बात करें, चाहे वो बेट की बात करें, आई मीन कोई भी सारे के सारे हमारा जो एग्रीकल्चर जो है सिस्टम उनका हिस्सा है। और क्योंकि रूट स्किल्स जो है वो बहुत सारे इंटरनेशनल वर्कशॉप्स करता है एग्री बिजनेस के लिए, एंड अभी तो ऑनलाइन हो रहा है, अदरवाइज ऑफलाइन बहुत ही बढ़िया सारा नॉलेज शेयर करते हैं और सारे साइंटिस्ट ये सब इसमें जुड़े हुए हैं। और जब ये बात करते हैं एग्री बिजनेस में भी, तो जो फूड है, ये जो भी प्रोडक्ट्स है सारी, सो इससे आसानी से नेचुरल वे में और अच्छे से उगती है, और एनवायरमेंट भी कंजर्व होता है और हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो बीज का बहुत बड़ा रोल है इसमें। सो बस यही और वही बात है, हम गोपाल 56 से भी इसीलिए जुड़े क्योंकि वहां पर भी सारी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक, प्योर, हेल्दी और कुछ भी गलत नहीं मिलाया जाता है। सो क्योंकि मैंने खुद टेस्ट करी है, डॉक्टर गौरव जी का जो भी आउटलेट मैंने खुद विजिट भी करा, एंड अमेजिंग प्रोडक्ट्स। सो हम भाविशा जी, भाविशा जी, एक प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि जो लोग हैं, जैसे भारत जो है बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है, हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कहीं ना कहीं एक लिमिटेड क्लास जो है वहां तक सीमित है। बाकी जो किसान है भारत के, अगर वो मधुमक्खी पालन करते हैं या कुछ भी कोई भी करते हैं, अगर आज बी डेज है तो हम सारे बीज की बात करें तो तमाम, तो इसके तरीके से अवेयरनेस आप फैलाते हैं, किस तरीके से? जो भी फार्मर्स जुड़े हैं वो सब, उनको हम वो एक्चुअली नेचुरली जो फार्मिंग होता है वो आसान होता है, उसमें वो ट्रेडिशनल वे में हम बरसों से करते आ रहे होते, जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, उसमें से कुछ लोगों ने छोड़ा था। अभी भी फॉरेस्ट एरिया है, रूरल एरिया है, उसमें ये सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स ये पहुंचे नहीं है। सो नेचुरल वे में तो आसानी से अवेलेबल होता है, पर लोगों को ज्यादा ऐसे दिखावा, एक जैसा पॉलिश करा हुआ, एक जैसा ही कलर्स में टमाटर्स चाहिए या एक जैसा ही सब चाहिए, तो लोगों को वो बोलते हैं ना कि प्रेजेंटेबल जो ऐसे चॉइस बन चुकी है लोगों की, तो दोनों अवेलेबल है मार्केट में, नेचुरल वाली प्रोडक्ट्स एंड वो वाली भी। तो लोग अगर ऐसे दिखावे पे जाते हैं तो फिर वो चीटिंग करके आते हैं। so जैसे वही गुड़ बात के है, लिए, जैसे गुड़ के दिखावे पे लिए ना जाए। सो यही बात है। एंड प्रमोद जी को भी पता होगा, वो हेल्थ सेक्टर में उनका जो कैडिला फार्मेसी में भी कुछ मतलब अगर प्रमोद जी भी शेयर करे कि ये जो बीज है ये सारी और जो भी प्रोडक्ट्स जो भी बनता है या तो उनका रॉ मटेरियल में यूज होता है, तो ये मैटर करता है। एंड इट इज वेरी इजी टू गेट द नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑन ए रीजनेबल रेट। अगर डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिक प्राइस रीजनेबल हो जाएगा, या तो सब खो गया। सिंपल बात करें, अगर हम गाय की, अगर गाय के लिए ग्रेजिंग लैंड ही नहीं है, अब अगर गाय रखनी है तो वो मतलब कहाँ जाएगी खाना खाने, उनके लिए लैंड ही नहीं है अब। सो यही बात है कि हमारे सारे जो प्रोडक्ट्स है वो डिटेरिएट होते जा रहे हैं। सो गौशालाएं होगी अगर, बीज होंगे, और तो नेचुरल फार्मिंग भी पॉसिबल हो जाएगा और केमिकल्स का भी यूज कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली सभी वापस उसी पे मुड़े। इसीलिए तो आज हम आपके साथ यही पर्पज से आज लाइव आए हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे। और भी एक बात है कि अगर ये हनी के भी जो भी प्रोडक्ट्स है या तो दूसरे भी जो प्रोडक्ट्स है, उनकी जो पैकिंग है वो सिंगल यूज प्लास्टिक वगैरह में ना करे और अच्छे इस तरह से करे कि वो डिस्कार्ड करे तो फिर उसका प्रॉपर रिसाइकल हो। एंड वो बहुत ज्यादा जरूरी है।
डॉक्टर गोयल सर, डॉक्टर गौरव गोयल से मेरा एक सवाल है कि वो फूड एंड बेवरेजेस से जुड़े हुए हैं। सो बेसिकली वो किस तरह के स्टेप्स एंड मेजरमेंट्स और किस तरह के प्रिकॉशंस लेते हैं कि वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो फूड एंड बेवरेजेस से जुड़े हुए हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ उनसे। देखिए, सबसे पहले तो फूड वेस्ट एग्रीगेशन, जो हाँ फूड वेस्ट हम लोग करते हैं, जैसा जैसा अभी पीछे हमने एनवायरनमेंट डे पर भी हमने इसके बारे में पूरी घोषणा करी थी कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं और क्या हमारा रहता है। तो नंबर 1 इज द पीलिंग ऑफ द वेजिटेबल्स, और उनके जो पील्स होते हैं दैट इज यूज्ड एज अ जो फर्दर मैनी मतलब उसके लिए जो आपके जो खाद है और जो ऑर्गन उसके लिए है, हम लोग इसको आगे सेंड करते हैं। दूसरा, एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने जो ड्रेन जो सीवर जो बाहर जाता है उसको लेकर हम लोगों ने ग्रीस ट्रैप्स और ईटीपी प्लांट जो होता है वो हमने प्लेस करा है, ताकि जितना भी वेस्ट होता है वो निकलने से पहले वो फिल्टर हो जाए, और जो फिल्टर वेस्ट होता है वो ग्रीस के तौर पे बिक जाता है या फिर हम उसको ऐसे दे देते हैं। इसके अलावा जो हम लोग प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं, जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दे आर बेस्ट ऑफ द लाइन इंग्रेडिएंट्स, दैट व्हाटएवर वी बाय। अगर हम मिल्क भी लेते हैं आइसक्रीम के लिए, तो वी चेक इट थ्रू, वी हैव वन गाय हु इज सप्लाइंग टू अस फॉर ऑलमोस्ट 35 years 40 years एंड ही नोज वेल कि भाई इनको जो प्रोडक्ट हमने देना है वो किस स्टैंडर्ड का और किस क्वालिटी का देना है, और उसको भी फर्दर टेस्टिंग के लिए हम लोग भेजते हैं, सरप्राइज टेस्ट भी करते हैं, और जो ग्रेविटी मीटर्स होते हैं उनके साथ हम जांच करते हैं। शुगर हम लोग बेस्ट क्वालिटी की यूज करते हैं, जो बटर हम लोग यूज करते हैं दैट इज द बेस्ट क्वालिटी बटर दैट वी यूज। एंड उसके अलावा जो इंग्रेडिएंट के तौर पर आइसक्रीम का जो फॉर्मुलेशन होता है उसके अंदर लोग एग और जिलाटिन का इस्तेमाल करते हैं। जिलाटिन इज हाईली ऑक्सीडेशन बढ़ाने वाली चीजें होती हैं, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिलाटिन और एग का हमारे यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं होता। वी मेक आइसक्रीम 100% वेजिटेरियन विद प्लांट बेस्ड इन्फ्यूजर्स। उसके अंदर हम लोग कुछ प्लांट हैं जो हम लोग कहीं बाहर से मंगाते हैं, यहाँ पर इंडिया में उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, वो हमारे को मंगाने होते हैं, वो हम मंगाकर उसके अंदर इन्फ्यूज करते हैं। सो इफेक्टिवली वी हैव अ प्रोडक्ट दैट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। और पेपर्स का इस्तेमाल करते हैं, पैकेजिंग के अंदर भी पेपर्स वगैरह इस्तेमाल करना, सो दैट एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। जो बैग्स भी होते हैं, बैग्स भी हम लोग प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उन चीजों का तो पूरा ध्यान रखा जाता है। सर ने मतलब अपनी जो गोपाल 56 है उसकी काफी तारीफ कर दी है, और हम लोगों को काफी इंफॉर्मेशन मिल गई है कि वो काफी हेल्दी है, तो वी कैन बाय इट। No, definitely. और हम लोगों की जो प्रेजेंस है, we have our outlet in Kalkaji, we have our outlet in the CBI headquarters of the country, and we also have been placed at different outlets at different district courts. इंडियन एयरफोर्स को हम लोगों ने ऑफिशियली सप्लाई करा है। सो वी आर मेकिंग गुड प्रोडक्ट। सी अल्टीमेटली होता क्या है, जब हम इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, व्हेन यू हैव ऑल द बेस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट, द फिनिश प्रोडक्ट हैज टू कम आउट गुड। मतलब जब सारी चीजें ही आप अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करेंगे, इंग्रेडिएंट के अंदर कोई इंफेरिटी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इट हैज टू कम आउट, द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट वुड कम आउट टू बी द बेस्ट वन। एंड दैट्स व्हाट आवर एजेंडा इज कि उसको लेकर केमिकल ना इस्तेमाल करें, जो हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो मैं अपने बच्चों को खिला सकता हूँ, मैं खुद खा सकता हूँ। तो those kind of things that we are doing. We are also doing infused ice cream. We are also doing ice cream with dietary fiber. And now ice cream with dietary fiber is going to be a breathtaking changeover in the ice cream industry worldwide. $300 billion की मार्केट है आइसक्रीम इंडस्ट्री, जिसके अंदर ये एक पूरा का पूरा चेंज लेकर आ सकती है। So all those things are planned, and we are taking this ahead, and definitely we'd like to make you guys have some ice creams, certainly. Well, that sounds so wonderful, sir. तो भाविशा मैम से मेरा एक और सवाल है कि एक जानी मानी एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि गवर्नमेंट को ऐसी क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए जिससे जो बीज हैं, बेसिकली जो बीज या फिर जो हमारे वर्ल्ड के पॉलिनेटर्स हैं, उनको कोई भी नुकसान ना हो। गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है ऑलरेडी। इसमें रोल आता है लोगों का। हाँ जी। क्योंकि अगर लोग डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे, और जैसे हमारे घर पे कोई आके पत्थर मारता है तो अच्छा नहीं लगता है, ऐसे वो भी ये जो बीज है उनको वो छेड़े नहीं, उनको वो भगाए नहीं, तोड़े नहीं। क्योंकि यूजुअली क्या हुआ ना कि जब हमने फूड ज्यादा चाहिए तो हमने फॉरेस्ट तोड़ दिए एग्रीकल्चर लैंड के लिए, हमने रहना था तो उनके घर तोड़ दिए हमने। पर अब बस करे लोगों, तो गवर्नमेंट इज डूइंग एक्सेलेंट, एंड गवर्नमेंट ने बहुत सारा ये वाटर बॉडीज जो है और पॉन्ड है उनके रिजर्वेशन, नदियां है उनका भी सफाई, और बहुत सारा प्लांटेशन
गवर्नमेंट इज डूइंग एक्सेलेंट, पर लोगों को भी साथ में साथ देना होगा कि वो भी ये सब करे। और स्पेशली इसीलिए हम जो बात करते हैं हेल्थ की, एनवायरनमेंट की, सेफ्टी की, तो ये तीनों को EHS को देख के चले, स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करें। और हर फील्ड में, नॉट ओनली दिस, अगर बाकी भी जो भी अपना जो भी देश में जो भी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स है, एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स है, टर्न की प्रोजेक्ट्स है सारे जितने भी, तो वो सारे भी जब लाया जाता है तो कितने सारे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करे जाते हैं, तो वो ना करे, बस यही रिक्वेस्ट है। पर हाँ, अगर वही रिस्टोर कर सकते हैं तो कभी कभी करना भी पड़ता है ग्रोथ के लिए भी। सो बस वही देखे कि ऑडिट अच्छे से होए, क्वालिटी, ये सारा स्टैंडर्ड जो है वो रेगुलरली उनका चेक करता रहे, और ट्रेनिंग बहुत मैटर करता है, और बिहेवियरल चेंज। तो यही सब गवर्नमेंट और लोग मिल के कर सकते हैं ये, अकेले से कुछ नहीं होता है ये, क्योंकि it is बिल्कुल a मैम, team work। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, आम आदमी को भी जुड़ना पड़ेगा। तो प्रमोद सर से एक आम आदमी वाला सवाल मैं करना चाहूंगी सर, कि एक आम आदमी होने के नाते हमें ऐसे कैसे स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए कि अगर मैं कल से शुरुआत करना चाहूँ अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, तो मैं कल से शुरुआत कैसे करूँ? बहुत अच्छा सवाल है आपका। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन अननेसेसरी डोंट हार्म द थिंग्स विच इज देयर। हमें हार्म नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये डिफरेंट वे में, क्योंकि मैं तो लीडरशिप में हूँ, मैनेजमेंट में हूँ, मैं उस चीज़ को मैं बड़े पॉजिटिव वे में लेके जाता हूँ कि हमें एक बी क्या सिखाती है। ठीक है, तो आप बोले तो मैं आपको या 2-3 चीज बताता हूँ जो आपको बिल्कुल सर, लगेगा बिल्कुल। कि अच्छी चीज। देखो, आज तो यूनाइटेड नेशन ने हमें जो है वर्ल्ड बी डे बोला है। सबसे बड़ी बात हमें बी क्या सिखाती है? एक हार्ड वर्किंग नेचर, इथिकल नेचर। बिकॉज आप देखो कि बी का सबसे बड़ा नेचर ये है कि वो मॉर्निंग में जाती है, इट इज आइदर इन द गार्डन और आइदर एट द डस्ट प्लेस, बट वहां से फ्लावर से नेक्टर लेकर के आती है। तो वो हार्ड वर्किंग और इथिकल वर्किंग भी सिखाती है, जो कि हमें हर इंसान को अपने जीवन में डालना चाहिए। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज कि एक उनकी स्पिरिट होती है, एक झुंड होता है, एक साथ काम करते हैं। तो जो टीम स्पिरिट की बात होती है वो बी हमें सिखाती है, और उसकी इफेक्टिविटी होती है। बिकॉज हर बी जो जाती है, जैसे डॉक्टर गौरव बताए थे कि वो जा करके लेकर के आते हैं, राइट। सो एवरी बी गोज देयर, टेक द नेक्टर, लेकर के आकर के वहां पे जमा करते हैं। दिस इज द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड इज कि वो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। बिकॉज आप देखो, एक मदर भी होती है, उसका काम है एग प्रोड्यूस करना, वो प्रोड्यूस करते जाती है, बट एट द सेम टाइम जो इसको बोलते हैं छत्ता, राइट, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इट ऑलवेज शोज कि ग्रोथ इज पॉसिबल। वही ह्यूमन लाइफ के साथ है, जो हर जगह इंसान ग्रो कर सकता है अगर मिलके काम करे, एकजुट होकर काम करे, और एक उसका मोटो होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। इसके अलावा उनकी आपस की कम्युनिकेशन इतनी सुंदर होती है। आप देखो, एक जो बी का ग्रुप होता है ना, वो एक जगह आकर के बैठेगा, करेगा, इंश्योर करेगा। तो वो कम्युनिकेशन भी हमें सिखाती है कि जैसे बी काम करती है, वैसे अगर हम अच्छी कम्युनिकेशन करें तो हम एक साथ ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा मैं बताता हूँ कि बी हमेशा काम नहीं करती है, उनका एक सेट रूटीन होता है काम करने का मॉर्निंग में। बिकॉज मॉर्निंग में नेक्टर मिलता है, तो इट ऑलवेज सेज कि आप अपना जो काम है उसका एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम रखो, इंश्योर करो कोई काम तब पूरा हो जाए, राइट। तो दिस इज अनदर लर्निंग विच इज देयर। तो इन सब से हमें क्या मिलता है? वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ द नेचर, हनी, मोस्ट प्योरेस्ट थिंग ऑफ द नेचर। तो सेम थिंग, अगर हम काम से हर चीज अडॉप्ट करते हैं तो हमें क्या मिलती है? हमें सक्सेस मिलती है, लीडरशिप मिलती है। तो इट शोज अबाउट द डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हर चीज यहाँ पे हमें सीखने को मिलती है। तो मैंने तो यही सीखा है, मैं यही समझता हूँ कि अगर हर छोटी छोटी चीज से, एक बी इतनी छोटी होती है बट कितने डेडिकेटेड में काम करती है और हमें देती है। इसी तरह अगर कोई इंसान डेडिकेट होकर काम करता है तो उसका जो डेडिकेशन का आउटपुट होता है वो सदियों तक याद रहता है। जैसे आप हनी को एक बार परचेज करें, शुद्ध हनी को, वो आप 10 साल भी रखें, खराब नहीं होगा। वैसे ही किसी भी अच्छे आदमी का अच्छा काम कभी खराब नहीं होता है, हमेशा जो है वो एक बन जाता है। ये मेरी लर्निंग है, और मैं आज इतने इम्पॉर्टेंट डे में, जो कि यूनाइटेड नेशन इसको सेलिब्रेट कर रहा है, मैं ये पहुंचाना चाहता हूं कि हमें ये सीखना चाहिए, हमें हार्म नहीं करना चाहिए। लेट अस लर्न फ्रॉम द पीपल, लेट अस लर्न फ्रॉम द स्मॉल टाइनी बी। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल। मैं बताना चाहूंगी कि जैसे हार्डवर्क की बात करी, लीडरशिप की बात करी, सो आई रियली अप्रिशिएट प्रमोद जी एंड गौरव जी
बिकॉज हमारा जो पर्पस है एनवायरमेंट कंजर्वेशन, बी कंजर्वेशन, सो ये एवर रेडी होते हैं इनकी कंपनीज ये और सब। तो देखो आज हमारा ये मतलब 4th लाइव है, बट मुझे कि सबका इसमें एफर्ट होता है तब जाके ये सब कंजर्व होता है और अच्छी प्रोडक्ट्स मिलती है। और जैसे अभी जो सिचुएशन है जिसमें सबको इम्यूनिटी की जरूरत है, सबको अच्छे फूड की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी और हमारा जो इकोनॉमी को वापस लाना है, तो ये नेचुरली सब बन रहा है। इनको फोकस करे सब और 20 की तरह काम करे, जैसे डिसिप्लिन होके कि इतने बजे से इतने बजे तक, जैसे इतने बजे तक लॉकडाउन है तो उसके बाद बाहर ना जाए, ऐसे ही मतलब इस तरह से जिए। और अगर 20 की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें, अगर हम उनका डिजाइन की बात करें अगर, तो कितना सुंदर डिजाइन बनाती है छत्ता। और बाद में भी अगर उसका जो वेस्ट होता है जब वो छोड़ के जाती है छत्ता, उसमें से भी ब्यूटीफुल कैंडल्स जो गिफ्टिंग के लिए होते हैं, पूरा गिफ्टिंग वगैरह। और हम भगवान जी जो होते हैं कृष्णा जी, उनके जब तिलक और मुकुट ये सब लगाते हैं तो बी के जो वैक्स है उसी से ही लगाते हैं, वो बहुत पवित्र होता है, ना कि केमिकल्स वाले मार्केट के जो ग्लू आते हैं। सो ये बहुत ही मतलब एक एक पार्ट है जो बीज का वो यूजफुल है। जो मतलब ऐसा नहीं है कि CND कचरा कहीं भी पड़ा है। जैसे हमारे यहाँ जब भी कुछ ऐसा मतलब वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो जहाँ देखो वहाँ CND पड़ा ही होता है ऐसे ही। सो यही हनी भी हमें और बाकी बीज भी, बाकी इंसेक्ट भी यही सिखाते हैं कि उनको जितना जरूरत होता है उतना ही वो खाते हैं, उतना ही। ऐसे ही फ्रेंडली इंसेक्ट भी होते हैं, और मतलब फ्रेंडली जो कीड़े होते हैं जो फार्मिंग में जो जैसे और कुछ होते हैं जो प्लांट ईटर होते हैं, वो भी भगवान ने बैलेंस करके ही भेजे है कि इतने अगर जो प्लांट्स खा तो उसके साथ में उनको खाने वाले भी दूसरे कीड़े होते हैं, तो केमिकल्स और ये सब की जरूरत होती ही नहीं है। केमिकल्स ये सब महंगा पड़ता है, जैसे आप बता रहे थे ना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, तो वो सस्ता पड़ता है, आसान होता है, इजीली उग जाता है और सीजनल होता है, और वो नेचुरली उग जाता है वही बारिश में, जो नॉर्मल बारिश होती है उसमें ही। उनके लिए फिर स्पेशल इरिगेशन भी नहीं करना पड़ता है, ना कुछ अलग इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ना ही ढूंढना पड़ता है कि कौन सी बेस्ट प्रोडक्ट है, कौन से बेज कौन से सीड्स बेस्ट है। नेचुरल जो ट्रेडिशनल है वो सबसे अच्छा होता है। यही सही बोला आपने कि ऑल द जो इंसेक्ट्स और एनिमल है वो अपना साइकिल फॉलो करते हैं, बस जो ह्यूमंस है वो ह्यूमन ही है जो कि मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो क्रिएट करते हैं हम ह्यूमंस ही करते हैं। तो गौरव सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सी इंसान के अलावा जितने भी लोग हैं सब डिस्ट्रक्शन ही कर रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन ही कर रहे हैं, इंसान डिस्ट्रक्शन ही कर रहा है। सो वी आर डिस्ट्रक्टिंग द प्लेनेट। हर चीज के लिए, चाहे वो अनाज से लेकर आप मतलब कहीं पर भी ले लो आप, ये जितनी हम कंक्रीट कंस्ट्रक्शंस करते जा रहे हैं, एक्चुअली देखा जाए तो ये सारी चीजें जो हम लोगों ने बनाई है, ये इन सब की आवश्यकता नहीं है, इतनी नहीं है, इतनी नहीं है। हाँ, जितना जरूरी है उतना कर सकते हैं, लेकिन humans are the survivors, and while they are surviving they are destructing this planet. That's all I can say, and bees are protecting this planet. But now the situation प्रमोद से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भविष्य में आप कुछ कह रही थी, आप कहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वी एज ए ह्यूमन वी आर सपोज ह्यूमंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द मोस्ट सेंसिबल पीपल, बट वो सेंस को राइट वे में अगर यूज करें तो I think they can be the most constructive people. So that is the thing which I like to say, that God has made the best, one of the best creature as a human, and if human will start working in the right way, I think this earth is going to become a heaven. It will, और जहाँ जहाँ भी human ने right way में approach किया है और काम किया है वो heaven बना है। तो हमें heaven मरने के बाद देखने की जरूरत नहीं है, heaven भी यहीं पे है और hell भी यहीं पे है। तो let us make it as a heaven instead of making it as a hell. That is the thing which I want to say. बस यही है कि गायों का जो है देसी गाय वगैरह जो गौशाला खत्म हो चुकी है उनको वापस एस्टेब्लिश करी जाए, और हर एक एरिया में जैसे मार्केट होता है ऐसे एक एक गौशाला भी होनी चाहिए। और जो भी बिल्डर्स अभी सुन रहे हैं ग्रुप्स, मेरे बहुत सारे लोगों से मीटिंग भी हुई है इस बारे में और बातचीत भी हुई है, वो सब भी अपने अपने सारे वहां पर जो टेनिस कोर्ट, पार्किंग, स्विमिंग पूल बनाते हैं तो एक एक गौशाला भी बनाए और एक ग्रेजिंग लैंड भी बनाए जहां पर जाके गाय जो है वो अपना मतलब वो खाना खा सके। और धूप नहीं मिलती है लोगों को आज, धूप लेने के लिए कहाँ पता नहीं दूर दूर जाना पड़ता है, मतलब दूसरे सिटीज में क्योंकि देखो अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो फिर मतलब हम जो फूड खाते हैं विटामिन जो है D वगैरह जो भी है कमी आ जाती है।
तो ये सारी चीजें जरूरी है कि हम नेचुरली जैसे बी जैसा लाइफ जिए, कि जहाँ पर ये सब अवेलेबल है। बीज भी वहीं घर बनाएगी जहाँ पर उनको फ्लावर्स और पानी और ये सब मिल जाता है। सो हमें भी बस यही करना चाहिए। इसमें मैं ऐड करूंगा कि बीज की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो केवल फ्लावर्स चेक कर देखती हैं, चाहे वो गार्बेज में हो, चाहे इट इज देयर इन द नियर टू द क्रिमेशन ग्राउंड, वेयर एवर द फ्लावर इज देयर बी विल गो देयर टू पिक द नेक्टर। तो आप समझे हर जगह अच्छापन है, हमें क्या सिग्नल मिलता है, हर जगह अच्छापन है, हम वो अच्छापन वहां से चूज करें, राइट। हम अगर नेगेटिव चीज को ना देखें, पॉजिटिव चीज को चूज करें, तो वो बहुत ही मतलब इट इज गोइंग टू ऐड लॉट मेनी पॉजिटिव थिंग। सेकेंड थिंग, अभी आप बात कर रहे थे एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, आजकल काफी लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, एग्रीकल्चर और फार्मिंग की तरफ काफी लोग जा रहे हैं। एंड जो लोग भी एग्रीकल्चर और फार्मिंग में प्रॉपर वे में जा रहे हैं, दे आर ऑल्सो बिल्डिंग लॉट मेनी पॉजिटिव थिंग्स, बिकॉज वो इनकम भी इनकी अच्छी हो रही है, दूसरों को सपोर्ट भी कर रहे हैं, एंड और वो जो है प्रोड्यूस भी कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी आइटम्स विच आर देयर। तो आई थिंक वी ऑल आर गेटिंग सेंसिबल, हम लोग सेंसिबल हैं। अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसको यूज करके हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज अभी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक वाले में डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, और ये हमारे पे डिपेंड करता है कि जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, देयर आर लॉट मेनी पीपल जिनके पास पैसा भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वो इस चीज को अगर बढ़ावा देंगे तो अपना इंडिया बहुत उन्नति करेगा। इंडिया में बहुत कुछ है, अपने देश में किसी चीज की कमी नहीं है, बट यही है कि अगर हम उसको पॉजिटिव लेके चलें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लोग हमसे सीखते हैं। आज हम आयुर्वेदिक की बात करते हैं, भविष्या मैडम या हम सब लोग बात करते हैं, हमें मालूम है कि वो शहद शुरू से ही हम लोग को, जब हम छोटे से बचपन से तब चटाया जाता था, बताया जाता था, आज भी हम शहद से लगा के देते हैं। और ये चीज लोग आयुर्वेदिक को लेकर के बाहर चले गए हैं, इंटरनेशनल मार्केट में गए हुए हैं, और ये हमारे हिंदुस्तान की चीज है, अभी की नहीं है, सदियों पुराने। अगर आप उठा के देखें, वारामीरा जी ने जो लिखा हुआ है उसमें, और या डिफरेंट जो ऋषि मुनि ने लिखा हुआ है, आयुर्वेदा की बड़ा बात महत्व है। हाँ, तो ये सारी प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करता है आयुर्वेदा। अगर ये सब वहीं से शुरुआत है, तो हम आयुर्वेदा भी नहीं रहेगा। तो वहाँ चीनी नहीं थी उस टाइम, वहाँ चीनी नहीं थी, वहाँ शहद हुआ करता था। तो कितनी प्योरिटी की बात थी उस टाइम, आप देखो, इट इज सच ए प्योर थिंग व्हिच इज देयर। वही है कि अगर हमें हमारे जो हेरिटेज है, अगर उनको इंटेक रखना है, हमारा जो हेरिटेज है उनको आगे बढ़ाना है, तो जो जैसे दिया है वैसे ही हमें उनको आगे बढ़ाना होगा। उनको मतलब डिस्ट्रॉय करके हम अपना हेरिटेज संभाल नहीं पाएंगे। सो बस यही कहना है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज इस विषय पर आपने चर्चा रखी है। सारी जो बातें सुनकर के मुझे लग रहा है कि जो एक संग्रह की जो प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर जो हुई, और जो अतिरिक्त संग्रह की प्रवृत्ति और जो भावना उसके अंदर पनपी, और ये और जो जीव जंतु हैं, जो भी नेचुरल हैबिटेट की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मनुष्य ने अपने लालच में आकर के जो संग्रह की जो प्रवृत्ति जो पैदा की है, जो आपकी बातचीत से लग रहा है कि अगर बी को जितना चाहिए उसको उतना ही चाहिए, और जो उसके मतलब का है वही चाहिए, तो ये पूरे नेचुरल हैबिटेट में है, ये पूरे पक्षी जगत में, जानवरों में, कीट, जो भी पतंगे जो भी थे, उनके अंदर ये प्रवृत्ति थी। लेकिन मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ प्रमोद जी से, जिन्होंने कहा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रीचर जो ईश्वर ने बनाया है मनुष्य को, लेकिन साथ में जो ये एक प्रवृत्ति दी कि संग्रह करने की, कि ज्यादा से ज्यादा मैं इसका ये कर लूं, तो उसी का खामियाजा जो है सभी लोग भुगत रहे हैं। लेकिन यहाँ आयरनी ये है कि जो कुछ भी उत्पादित हो रहा है, जो कुछ भी पैदा हो रहा है इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक, तो उसका रसपान और उसका खान पान वही लोग उसका लाभ उठा पा रहे हैं जिनके पास पैसे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो रूल है वो डिमांड एंड सप्लाई का है। अगर यहाँ पर डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो उसका कॉस्ट जो है वो नीचे आएगा। तो वो जो भारत का जो अंतिम व्यक्ति है, वहां तक पहुंचना, मुझे लगता है कि इस तरह के जो कार्यक्रम है, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक उसका सप्लाई नहीं बढ़ेगा। सप्लाई नहीं बढ़ेगा तो डिमांड कैसे, डिमांड क्रिएट नहीं होगा तो सप्लाई नहीं बढ़ेगा, और उसका प्राइस जो है वो नीचे नहीं आएगा। तो ये एक तरीके से हम एक
तरीके से कहने के लिए तो हम बड़े विश्व गुरु हैं कि जो दुनिया हमसे ज्ञान लेती है, लेकिन हम अपने ही दुष्चक्र में कहीं ना कहीं फंस गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रयास हैं इस तरह के होते रहने चाहिए, और ये कहीं ना कहीं ये एक विचारधारा और ये जो अवेयरनेस है ये लोगों तक, ये अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचनी चाहिए कि जो हम भूल चुके हैं तो वो कहीं ना कहीं हम लौटें। ऐसे नहीं चल सकता आगे कि हम सीधे सीधे 5000 साल की संस्कृति में कूद जाएं और 21वीं शताब्दी की जो संस्कृति है उसको हम नजरअंदाज कर दें। आज आप मान के चलिए कि बड़े बड़े जो टावर, बड़े बड़े जो कंक्रीट के जंगल आपने खड़े किए हैं, उसके अंदर आज क्या हो रहा है आप देख लीजिए। दिल्ली एनसीआर में देख लीजिए, इतनी लैंड जो किसानों की जीती घेर करके बैठे हुए हैं और वहां पे उनको पोजीशन तक नहीं मिला है। तो क्या करेंगे आप? तो चुनौतियां बहुत हैं। वो जगह घेरी हुई है जिसका कोई लाभ नहीं है, जहां बागवानी हो सकती थी, जहां बाग खड़े हो सकते थे, जहां वृक्ष, पौधे, जंगल, नेचुरल हैबिटेट क्रिएट हो सकते थे, तो वो तो आपने कवर कर लिया इन द नेम ऑफ मनी, इन द नेम ऑफ बिजनेस। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो मैं बिल्कुल आपको मैं बधाई देना चाहूंगा कि ये छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़े प्रयास बनेंगे, लेकिन प्रयास करना और अवेयरनेस करना ये बड़ा जरूरी है। वरना अभी तो एक कोरोना है, उसके बाद पता नहीं कितने कोरोना आके खड़े होंगे। अगर ये कोरोना नहीं भी आता तो उसके बावजूद भी आपको ये खामियाजा भुगतना था, क्योंकि आपने मदर अर्थ के साथ जो किया है उसका फल आपको जरूर मिलेगा, और वो मिल भी रहा है। इसलिए बेटर ये है कि इस तरह के कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए, और एक तरीके से अवेयरनेस बेस्ड जो भी लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस कार्यक्रम में शामिल होकर के। लेकिन बस मेरे मन की कुछ बातें थी जो मुझे चलती रहती हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया।